गाइज इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि फिलीपींस गवर्नमेंट हर साल बहुत बड़े स्केल पर बनाना प्लांट्स को ही काटकर अपनी नदियों में डाल रही है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों बनाना प्लांट्स में पोटेशियम बहुत बड़े स्केल में पाया जाता है, साथ ही साथ इनका नेचर भी एल्कलाइन होता है। अब जैसे ही ये प्लांट्स किसी भी रिवर के पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये उसको तुरंत ही प्यूरिफाई करके उसके पीएच लेवल को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस रिवर के अंदर रहने वाली फिशेस या फिर दूसरे सी एनिमल्स काफी ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उस रिवर का पानी देखते ही देखते काफी ज्यादा साफ हो जाता है। और वास्तव में ये आइडिया काफी ज्यादा क्रिएटिव और सस्ता है। क्या इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में भी अडॉप्ट करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों कहा जाता है कि यूएस नेवी के पास कुछ ऐसी ट्रेंड डॉल्फिन्स भी मौजूद हैं जिनके ऊपर हर वक्त ही जहरीली डॉट लगी रहती है, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या कभी आपने उन डॉल्फिन्स को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो डॉल्फिन दिख रही है वो वही यूएसए नेवी की ट्रेंड डॉल्फिन्स में से एक डॉल्फिन है, जिसको कि पिछले साल यूएसए के एक कोस्ट के आसपास तैरता हुआ रिकॉर्ड किया गया था। और यही सबसे पहली बार था जब लोगों को एक्चुअली में ये पता चला कि यूएस नेवी के पास इंसानों के साथ साथ ट्रेंड फिश भी मौजूद हैं। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 8। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी देश में काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो अक्सर वहां पर स्कूल की छुट्टियां कर दी जाती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस समर वेकेशन को दुनिया के सामने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कब और किसके द्वारा किया गया था? असल में दोस्तों होरेस मान इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर बच्चों को गर्मी में पढ़ाया जाएगा तो वो पढ़ाई से ज्यादा बीमार हो जाएंगे, और इसलिए उन्होंने साल 1837 में स्कूल की गर्मियों की छुट्टी का आविष्कार किया था। तो एक बार समय निकालकर इन्हें दिल से थैंक्स जरूर बोलिएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आज के समय में स्ट्रेस और एंजाइटी होना काफी ज्यादा आम बात है, लेकिन बात अगर जापान की जाए तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन जापानीज लोगों के द्वारा काफी ज्यादा काम किए जाने के बावजूद भी उनका स्ट्रेस लेवल दुनिया में मौजूद बाकी के लोगों की तुलना में काफी ज्यादा कम होता है। लेकिन आखिर जापान का सीक्रेट है क्या? असल में दोस्तों जापान की ऑलमोस्ट सभी बड़ी कंपनीज में डॉक्टर्स के द्वारा फॉरेस्ट थेरेपी को कंपलसरी कर दिया गया है, जिसके तहत एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद सभी एम्प्लॉयज को कुछ समय के लिए घने जंगलों में भेज दिया जाता है, क्योंकि वहां के डॉक्टर्स का कुछ ऐसा मानना है कि पेड़ों से निकलने वाली गंध आपके ब्रेन को बहुत ही जल्दी शांत करके आपके इम्यून सिस्टम को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, और इसलिए जापान में इस अजीब से काम को बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा रिलीजन था जिसने कि वल्चर कल्चर को इस पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था? असल में दोस्तों इस रिलीजन के लोगों का कुछ ऐसा मानना था कि अगर किसी भी इंसान के देहांत के बाद उसे जलाया जाए या फिर दफना दिया जाए तो उससे एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, और इसलिए इस रिलीजन को मानने वाले लोग अपने किसी भी रिलेटिव या फिर खास का देहांत हो जाने के बाद उसे एक बहुत बड़े ग्राउंड में सूरज की रोशनी के नीचे डाल देते थे, जहां पर वल्चर बर्ड्स और छोटे छोटे क्रिएचर खाकर उन्हें खत्म कर देते थे। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस रिलीजन की इस प्रथा को काफी ज्यादा यूनिक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों तो हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में जापान का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता, और एक बार फिर से जापान ने प्रूव करके भी दिखाया है। असल में दोस्तों जापान इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने अपनी रेलवे लाइन और रेलवे मेंटेनेंस के लिए एक जायंट 50 फीट ऊंचे एक रोबोट को ही बनाकर तैयार कर दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस रोबोट को सिर्फ एक वीआर बॉक्स की सहायता से ही कंट्रोल किया जा सकता है, और वास्तव में टेक्नोलॉजी अपने आप में फ्यूचरिस्टिक जरूर है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में आइस स्केटिंग रेसलिंग स्पोर्ट बहुत बड़े स्केल पर फेमस होता हुआ चला जा रहा है? असल में दोस्तों इस रेसलिंग को एक नॉर्मल रिंग की बजाय कुछ इस तरीके से स्केट्स को पहनकर आइस के ऊपर किया जाता है। असल में दोस्तों इस स्पोर्ट्स की शुरुआत आज से कुछ सालों के पहले कनाडा में की गई थी, जिसे देख आज प्रेजेंट डेट की बहुत सी कंट्रीज हर साल कुछ इस तरीके की रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप तक को आयोजित करती है। सच में यूनिक। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में वियतनाम ने दुनिया के सबसे लंबे ग्लास ब्रिज को अपने देश में खोला है? अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये ब्रिज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये एक साथ 450 लोगों के वेट को उठा सकता है। साथ ही साथ बात अगर इसकी लंबाई की जाए तो इसकी लंबाई 600 मीटर से भी ज्यादा है। तो गाइज अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 2।
मोबाइल की बैटरी में इस एक्स्ट्रा तीसरे पिन को क्यों दिया जाता है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि पुराने फोन की बैटरी में हमें प्लस और माइनस पिन के अलावा कुछ इस तरीके से एक या फिर दो एक्स्ट्रा पिन भी देखने को मिलते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों किसी भी फोन को अच्छी तरीके से काम करने के लिए सिर्फ प्लस और माइनस पिन की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन एक फोन में बैटरी का परसेंटेज कितना बचा हुआ है ये बताने का काम इस तीसरे एक्स्ट्रा पिन का होता है। साथ ही साथ बात अगर उन बैटरीज की जाए जिसमें 4 पिन हमें देखने को मिलते हैं तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये कनेक्शन सिर्फ उन्हीं फोन्स में दिया जाता है जिनको की हार्डकोर गेमिंग या फिर हाई एंड प्रोसेसिंग के लिए बनाकर तैयार किया जाता है, ताकि अगर आप काफी लंबे समय तक हैवी गेमिंग कर रहे हो और आपकी बैटरी एक लिमिट से ज्यादा गर्म हो जाए तो इस पिन के थ्रू फोन के मदरबोर्ड को ये पता चलता है कि अब आपकी बैटरी काफी ज्यादा ओवरहीट हो चुकी है और उस कंडीशन में हमारा फोन या तो गेम को बंद कर देता है या फिर वो खुद ब खुद ही स्विच ऑफ हो जाता है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों फोन की बैटरी में इन एक्स्ट्रा पिन्स को दिया जाता है। फैक्ट नंबर 1। साल 2023 तक भारत में 4G फ्री क्यों कर दिया जाएगा? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अभी हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा एक ऐसी घोषणा को किया गया है जिसे सुन आप भी ये कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द भारत में 4G और 5G का रेवोल्यूशन आने वाला है। असल में दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा अभी हाल ही में ये बताया गया है कि वो बहुत ही जल्द भारत में बने स्वदेशी 4G इंटरनेट को लॉन्च करेंगे, जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में हमें दूसरे देशों पर इंटरनेट के लिए डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के सर्वर अक्सर भारत से दूर किसी दूसरे देश में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर हम इन सर्वर्स को इंडिया में एस्टेब्लिश कर दें तो हमें अंडर वाटर सी केबल्स के खर्चों को देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और उस कंडीशन में हम हमारा खुद का स्वदेशी 4G इंटरनेट को बनाकर उसे काफी ज्यादा सस्ता कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीकॉम अथॉरिटी के द्वारा यह भी बताया गया है कि स्वदेशी 4G इंटरनेट को चलाने के लिए बेहद ही बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसका अपने आप में खर्च काफी ज्यादा कम होता है। अब क्योंकि ये इंटरनेट भारत में ही बनकर तैयार होगा तो ना सिर्फ हमें इसकी स्पीड ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी, बल्कि इसकी कनेक्टिविटी भी हमें उन इलाकों में भी देखने को मिलेगी जहां पर अभी तक लोग 2G या फिर 3G जैसी सर्विस पर ही निर्भर कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे देश का ये विजन भी है कि वो बहुत ही जल्द इस टेक्नोलॉजी को हमारे आसपास के देशों तक में एक्सपोर्ट करेंगे और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ही जल्द भारत में या तो 4G पूरे तरीके से फ्री कर दिया जाएगा या फिर इसके रेट को काफी ज्यादा कम कर दिया जाएगा। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों साल 2023 के अंत तक भारत में 4G पूरे ही तरीके से फ्री हो सकता है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि पैरों का जितना ज्यादा बढ़ा जाए उतना कम है, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट जरूर